फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का। ये पिछले 3 साल से ये एक ही टॉपिक में से आपके कम से कम 5 से 6 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, अब कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई हैव नोटिस्ड कि कुछ स्टूडेंट्स को एल्जेब्रा में डिफिकल्टी फेस होती है, बट अकॉर्डिंग टू मी एल्जेब्रा इज क्वाइट इजियर देन अदर सब्जेक्ट्स। बिकॉज अगर आपका मैथ्स के बेसिक्स क्लियर है सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एल्जेब्रा। एंड सेकेंडली, अगर आप एल्जेब्रा का एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, बेसिक्स पता है, तो आपके आगे के जो 6 क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते उसमें। एंड एल्जेब्रा में 36 मार्क्स तो 3 चैप्टर में ही कवर हो जाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। सो आज हम वही 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। एंड मैंने पिछले 3 साल के जो पेपर है वो एनालाइज करके ऐसे क्वेश्चन पिक किए हैं जो काफी फ्रिक्वेंटली और रिपीटेड पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। सो आज हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो ताकि आपके 36 मार्क्स में से एटलीस्ट 30+ मार्क्स तो एल्जेब्रा में फॉर श्योर कवर हो जाएंगे। सो आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाना एंड बेसिक्स के साथ साथ समझते जाना, सो वी कैन स्कोर वेल इन दिस बोर्ड्स। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन एंड इट्स वेरिएबल। काफी इजी चैप्टर है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। एंड इसमें अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन ही है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, नंबर चेंज करते हैं बट कंसेप्ट रिमेन सेम। तो उसका ही पहला क्वेश्चन है जो कि 1 से 2 मार्क के लिए पूछा जाता है एंड काफी इजी है। तो समझते हैं कि 2x प्लस वाई इजिकल टू 7, एक्स प्लस 2y इजिकल टू 11। दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, पूछा क्या है, फाइंड x प्लस वाई। ओके, मतलब हम x और y ढूंढेंगे जो कि हर क्वेश्चन में हम करते हैं, फिर उसको प्लस कर देंगे, राइट। अब कभी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा तो पहले तो आप एज इट इज लिख दो इक्वेशन कि 2x प्लस वाई इजिकल टू 7, और इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। दूसरा क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब हमें सेकेंड चीज क्या करनी होती है इसमें, कभी भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो या तो आपका x वाला जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब x के पास जो नंबर है, वो दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, बट अब फिलहाल नहीं है। तो सिमिलरली या तो x वाला कोएफिशिएंट सेम हो, या तो y का भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे 1 है पर यहाँ पे 2 है, तो हमें कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे प्लस करना है कि माइनस करना है। ओके, सो यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2 चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सपोज, तो ये 2x हो जाएगा, राइट। तो हम वही करेंगे आगे, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो अगर इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं पूरे इक्वेशन को, यहाँ पे कर देते हैं, और ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y 4y, देन 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1 और 3 में देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो बस हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें ये दो इक्वेशन को पकड़ के या तो प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा। अब इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो हमारा कोएफिशिएंट सेम हुआ है जिस वेरिएबल का, 2x और 2x, अब यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है। अगर जो वेरिएबल हमारा सेम है उसका साइन सेम है, मतलब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, राइट। अगर दोनों जगह माइनस होता तो भी चलता। तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हैं? कि यहाँ पे प्लस था, ये प्लस 2x है, ये भी प्लस 2x है। ये देखना ही नहीं है y और 4y, ये नहीं देखना। जो सेम है हमारा कोएफिशिएंट 2x और 2x दोनों का साइन अगर सेम है तो हम माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को। अगर ऑपोजिट है कि ये प्लस है और ये माइनस है तो हम ऐड करेंगे, क्लियर। बट यहाँ पे हमारा साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, राइट। आप 3 एंड 1 करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपको सेम ही आएगा। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हमने फर्स्ट लिखा, और नीचे थर्ड लिखो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, राइट। और बीच में हम सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2x माइनस 2x, तो ये तो कट ही हो गया तो कुछ नहीं आएगा। अब y माइनस 4y, अब
y है ना सिर्फ, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 -4 करूं तो -3 आएगा, तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 7 -22। ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। 7 -22 आ जाएगा -15। तो हमें आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे लिखते हैं। सो देयरफॉर ये वापस लिख देता हूँ, -3y इज इक्वल टू -15 आया, राइट। अब देखो दोनों जगह माइनस आ रहा है, तो ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा, हट जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, राइट। x और y ढूंढना है, उसमें से y हमने ढूंढ लिया है, तो कभी भी एक वैल्यू मिल गया ना हमें, तो हमें कोई भी, ये 3 इक्वेशन है, इसमें से किस में भी आप डालो y का वैल्यू और x का वैल्यू ढूंढ लो। बट हम ट्राई करेंगे कि इजीली सॉल्व हो जाए, तो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे y के आगे कुछ है नहीं। सो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन था, तो हम y की जगह 5 डालेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। सो 2x इज इक्वल टू 7 -5 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 1। y x और y हमें दोनों मिल गया। बट अब बहुत लोग यहाँ पे इतना करके खुश हो जाएंगे कि x y मिल गया और अगले पे चले जाएंगे, बट ऑलवेज चेक कि हमें क्वेश्चन में ढूंढना क्या था, x प्लस वाई ढूंढना था, तो हमें x और y मिल गया लास्ट स्टेप। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इतना सॉल्व करोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ये मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते कि इक्वेशन 1 और 3 को कब सब्ट्रैक्ट करना है और कब ऐड करना है, एंड काफी कंफ्यूजन रहता है। इसलिए आई थॉट कि बेसिक से कर दे, अगर आपको आता है तो आप फटाफट देख लो, आगे स्किप कर दो और फाइनल आंसर मैच कर लो। बट दिस इज फॉर एवरीवन, राइट। सो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। आगे अगर लगेगा कि जहां डिटेलिंग की जरूरत है वहीं देंगे, बट अभी काफी कम दिन बचे हैं एंड वी हैव लेस टाइम, तो हम थोड़ा क्विकली सॉल्व करते जाएंगे आगे के क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोर्ड पे तो हमने सॉल्व कर दिया, बट फॉर बेटर प्रैक्टिस आप ये क्वेश्चन प्लीज ट्राई करना। ये बोर्ड में ऑलरेडी 2 बार आ चुका है एंड 2 मार्क के लिए आता है। सो आप एक बार ट्राई करना, एक्स और वाई ढूंढना है। क्या करोगे आप, इसको इक्वेशन 1 लोगे, इसको इक्वेशन 2 लोगे। अब यहाँ पे 3x है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में आप खुद से सोचना कि सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, एंड एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना, और जो भी वैल्यू आ रहा है वो एक बार कमेंट में लिखना, तो मेरे को भी पता चले कि मैं सिखा तो रहा हूँ तो आपको समझ रहा है नहीं, एंड कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेक्चर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट टेबल एंड ड्रॉ ग्राफ। ये एक्टिविटी में बहुत बार पूछा जाता है एंड 2 मार्क्स के लिए होता है, एंड काफी सिंपल टॉपिक है ये। बस देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है जिसके लिए हमें टेबल बनाना है। सो अब जहां x इज इक्वल टू -2 दिया है और y वाला डब्बा खाली है, तो हमें क्या करना होता है कि जो x का वैल्यू है वो ये इक्वेशन में पुट करना है, और y क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो इन शॉर्ट, सपोज आपको तो एक्टिविटी में बस ये बनाना है और बॉक्स फिल करना है। अब यहाँ जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको रफ वर्क में करना है। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -2, राइट। तो x की जगह -2 डालू मैं, तो मेरा इक्वेशन ऐसा दिखेगा, राइट। अब ये -2 है, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, तो y हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 3, राइट। तो जब x -2 है तो y क्या आया 3, राइट। अब सिमिलरली हमें y 1 दिया है, तो अब x क्या होगा वो ढूंढना है, तो y की जगह 1 डाल दो, दैट्स इट। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 2 प्लस में वहां गया तो माइनस, तो 4 माइनस 2 2, तो x का वैल्यू आ गया 2, राइट। जब x -2 था तब y 3 था, y 1 था तो x 2 आया। अब ये दो जो मिला उसको ही बस यहाँ ब्रैकेट में लिखना होता है कि ऐसे -2, 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 1। पहले x आता है फिर y आता है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एंड सपोज जब आप ये लाइन ग्राफ पे बनाओगे, वो भी बता देता हूँ कि सपोज ऐसा मेरा ग्राफ है, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y हो गया, ये -x, ये -y। तो बस आपको ये प्लॉट करना है। -2, 3 कहाँ पे होगा कि x माइनस है -2 और 3 प्लस है, तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा आपका। सिमिलरली आप ये भी प्लॉट करोगे 2, 1,
तो 2 यहाँ पे कहीं पे होगा और 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये यहाँ पे बनेगा। तो आपको बस ये दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो ये जो आपका लाइन है वो ये इक्वेशन का लाइन बन जाएगा। तो ये तो बस बेसिक के लिए बता दिया, बट क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही आएगा अगर 2 मार्क के लिए है तो। आपको जो बस वैल्यू दिया है x-2 दिया है, तो इक्वेशन में पुट करना और उसके लिए y क्या आ रहा है वो यहाँ पे ऐड कर देना, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का। ये पिछले 3 साल से 3 मार्क्स के लिए कंटिन्यूअस आ ही जा रहा है, तो ये तो आपको मिस नहीं करना है। और काफी फेमस नाम है क्रैमर्स रूल, आपने ऑफकोर्स किया ही होगा। तो यहाँ पे समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एक बार। 2 लीनियर इक्वेशन दिए, तो आपको बस अभी क्रैमर्स रूल अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, 2 इक्वेशन जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिखोगे। अब मैं लिखने रहा हूँ, आप लिखना, और इसको इक्वेशन 1 लेना और इसको इक्वेशन 2 लेना, राइट। ये आपने किया। उसके बाद आपको 3 स्टेप करने होते हैं। पहले डिटर्मिनेंट ढूंढना होता है डी, फिर डी एक्स और फिर डी वाई। अब वो कैसे करना है वो बताता हूँ। पहले क्या ढूंढना है, हमेशा डी, राइट। अब डी के लिए यहाँ पे हमेशा 4 वैल्यूज आएंगे, तो डी के लिए हमें ये वाला पार्ट नहीं देखना है, सिर्फ ये 4 चीज देखनी है। इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो जो कोएफिशिएंट है ना ये एज इट इज लिख देना है 3 4 3 4, माइनस साइन है ना तो माइनस भी लेना, -4, और ये हो जाएगा +3, राइट। ये हमने लिखा डी के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, पहले ये दोनों का होता है और फिर ये दोनों का होता है। तो पहले होगा 3 × 3 और यहाँ पे होगा -4 × 4 और बीच में माइनस साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना। तो 3 × 3 9, माइनस -4 × 4 होगा -16, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 16 आ जाएगा 25, राइट। तो अगर सपोज क्वेश्चन एक ही मार्क के लिए है कि सिर्फ डिटर्मिनेंट ढूंढना है, तो आपको बस इतना ही अप्लाई करना है। इज इक्वल टू के ये साइड वाले जो 4 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब क्या कि एक्स वाई के आगे का जो नंबर है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो 3 -4 3 -4 4 और 3 4 और 3, और फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस का साइन लगाया, बस। बट यहाँ पे पूरा सॉल्व करना है, 3 मार्क्स के लिए पूरा सॉल्व आएगा हमेशा। तो फिर dx में क्या करेंगे हम, तो बस देखो dx में जो y वाला पार्ट है ये y वाला पार्ट है और ये x वाला पार्ट है, समझो, क्योंकि ये x में से लिया था ना ये 2 नंबर, तो y वाला पार्ट सेम ही रहेगा। बस x वाला जो पार्ट है ना, ये 2 नंबर, वहां पे ये 2 नंबर आ जाएंगे। क्या है, 10 और 5 है ना, तो यहाँ पे लिखो 10 और 5। dx के लिए x वाला पार्ट रिप्लेस कर दिया और ये 2 नंबर डाल दिए, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले। सिमिलरली वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 3 माइनस -4 × 5, राइट। 10 × 3 का आंसर आएगा 30, माइनस -4 × 5 -20, 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 + 20 50। तो हमें dx मिल गया, d मिल गया, dx मिल गया। उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं, dy, राइट। dy यहां पे करते हैं। अब dy के लिए हम क्या करेंगे, dx के लिए कैसा, y का पार्ट सेम था, तो dy के लिए x वाला पार्ट सेम रहेगा। क्या था यहाँ पे 3 4 था ना, तो 3 4 ही लिखेंगे, मतलब 3 और 4 ये वाला। और जो y वाला पार्ट था ये वाला -4 और 3, इसके जगह ये 2 नंबर आ जाएंगे। सिंपल लॉजिक है काफी। सिमिलरली वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 5 15 -10 4 40, तो 15 - 40, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और 40 में से 15 गया तो वहां पे आ जाएगा -25। हमने d ढूंढ लिया, फिर dx ढूंढ लिया और dy भी ढूंढ लिया, राइट। तो बस यही चीज करना था। अब आखिरी का तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, वो यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर्मूला है, मतलब कि x ढूंढना रहेगा, तो x = dx / d, और y का है dy / d। अब dx कितना आया था 50, हमारा d कितना है 25, 50 / 25 आंसर आएगा 2। ओके, dy का आंसर क्या है -25, डिवाइडेड बाई d कितना है 25, ये हो गया -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बस इतने स्टेप किए ना तो 3 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। एक बेसिक सिनॉप्सिस दे देता हूँ क्रैमर्स रूल के लिए, क्योंकि ये हर साल 3 मार्क के लिए पूछा जा रहा है।
तो पहले दो हमें इक्वेशन दिए थे क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने डी निकाला। डी के लिए क्या करना होता है, जो इक्वेशन है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है सिर्फ वो वाले नंबर लिखने, 3 4 3 4 -4 और 3 -4 और 3। फिर पहले हमेशा ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा एंड फिर ये दो का होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली फिर डीएक्स में हम क्या करते हैं कि जो डीवाई वाला पार्ट था डी में वो एज इट इज रहने देते और एक्स की जगह ये राइट हैंड साइड वाले जो दो नंबर है वो आ जाते, रिप्लेस कर देते। वाई में क्या होता है, वाई की जगह रिप्लेस कर देते जो राइट हैंड साइड वाले नंबर है। देखो यहाँ पे 10 और 5 राइट साइड में आ गए और यहाँ पे 10 और 5 लेफ्ट साइड में आ गए। बाकी डीएक्स भी वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, और ये दो फॉर्मूला बस ये याद रखना है, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी बस। और एक और सम आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज डालना, थोड़ा एफर्ट्स डालो आपके साइड से भी, ताकि आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाए। एंड इजी टॉपिक है, थोड़े बस सम बड़े होते बट आप अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हो इस सम को, और 3 मार्क्स एकदम हाथ के, तो प्लीज ये अच्छे से करके जाओ। तो ये क्वेश्चन आप एक बार होमवर्क के लिए ट्राई करना और नीचे कमेंट में आप डालना कि x का वैल्यू और y का वैल्यू आपको क्या आया प्लीज। सो स्टार्टिंग द सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका वेटेज अगेन इज ऑफ 12 मार्क्स। अब इसमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू या 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अब कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होता है, जब उसके पावर में, पावर मतलब x के ऊपर जो ये 2 वो उसका पावर है, जिसको हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर पावर कोई भी इक्वेशन में 2 दिख गया ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट 2 से बड़ा पावर रहेगा कि एक्स क्यूब, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। बट अगर एक्स का पावर कुछ नहीं रहता है मतलब 1, तो वो लीनियर इक्वेशन रहता है, जिसके क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है। तो हमें ये ढूंढना है कि ये जो चारों इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2x², एक्स के ऊपर 2 है, यहाँ पे एक्स के ऊपर 1 है, कहीं भी एक्स के ऊपर 2 से बड़ा नंबर है, एक्स क्यूब कहीं दिख रहा है नहीं। सबसे बड़ा पावर क्या है इक्वेशन का, 2, तो ये यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो m+2 इंटू m-5। अब यहाँ पे m के ऊपर कुछ भी नहीं है पावर में मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। बट अब बहुत लोग ये गाई करेंगे, बोलेंगे कि पावर 1 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो लिख कहेंगे। बट एक ट्विस्ट क्या है यहाँ पे कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन शॉर्ट जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो समहाउ कहीं m इंटू एम होगा, तो क्या हो जाएगा m², तो पावर में 2 आ गया, तो इसके लिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो m³ + 3m² - 2 = 3m³। थोड़ा हम इसमें इसको यहाँ पे लेके आओ, उसको वहां पे कर सकते हैं। तो सपोज ये 3m³ को मैं यहाँ पे लेके आऊं तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा m³ - 3m³, तो -2m³ हो जाएगा, और बाकी ये एज इट इज रहेगा। बट m के ऊपर m के पावर में 3 आ रहा है 2 से, जो कि बड़ा नंबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे आपको करना है। अगर सपोज यहाँ पे 3 नहीं होता, सिर्फ m³ होता, तो ये m³ और m³ कट हो जाते, तो सबसे बड़ा पावर क्या हो जाता है m का, 2 हो जाता, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। बट सिंस हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे 3m³ दिया था, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन x² = 9। अब ये मत सोचना है सिर्फ x² = 9, ये देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको क्या ढूंढना है कि जो वेरिएबल है x, y, m, n जो भी रहेगा, उसका सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं और 2 से छोटा नहीं, जो सबसे बड़ा है वो, कि x का सबसे बड़ा पावर 2 है और कोई ये है यहाँ पे नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको इतना ही चेक करना है। यहाँ पे देखो x का सबसे बड़ा पावर 2 था, 2 से बड़ा कहीं भी पावर दिख रहा है नहीं, यहाँ पे 1 है, 2 से बड़ा तो नहीं है ना, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको ये थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है। और कभी भी ऐसा m³ दिख गया और 2 m³ है, तो एक बार देखना कि दोनों सेम है और कट हो रहे हैं, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो बस इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, ये एक ही मार्क के लिए आता है। तो बस ये याद रखो कि वेरिएबल का अगर सबसे बड़ा पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन, जिसके ऊपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं बोर्ड्स में। तो इसके दो टाइप होते हैं। तो पहला ये इजी वाला टाइप है, जिसमें x² के कोएफिशिएंट में 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये अगर 1 है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना होता है कि x² के बाद जो x है
उसका कोएफिशिएंट भी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये तो दिख रहा है हमें 20 है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये -20 है, राइट। तो -20 और x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आना चाहिए और एडिशन करेंगे तो 1 आना चाहिए। गेटिंग इट? सो कैन आई राइट हियर 4 and 5, 4 5 are 20, बट हमें -20 चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे -4 दूंगा, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 5 -20 और -4 + 5 करूं अगर मैं, तो मुझे आंसर 1 आएगा, राइट। तो हमें पता चल गया कि -4 और 5 हमें लेना है। तो अब ये जो 1x है ना, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। कैसे? ये ऐसे लिख रहे हैं 1x²। अब 1x की जगह मैं क्या लिखूंगा? -4x + 5x -20 = 0। अब देखो -4x + 5x करूं तो मुझे 1x ही आएगा ना। तो बस हमने ये नंबर को ऐसे स्प्लिट कर दिया -4x + 5x में। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? x² और x, मतलब x कॉमन है, तो मैं अगर इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x -4, राइट। और यहां पे अगर मैं 5 कॉमन ले लो तो 5x में से 5 चलेगा तो क्या बचा? x। 20 में से 5 गया तो 4 बचा, = 0। कभी भी आपका जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये दो सेम आ गया ना, मतलब आपने राइट किया है वो क्वेश्चन। तो बस ये जो ब्रैकेट में सेम आ रहा है उसको एक साइड लिखो और दूसरा आ रहा है उसको एक साइड लिखो, राइट। x -4 को यहाँ पे लिखा और ये x + 5 को यहाँ पे लिखा। फिर इसको x -4 = 0 और x + 5 = 0। सो देयरफॉर x = 4 और x = -5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझा? अब ये x -4 = 0 आया तो -4 वहां पे जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए +4 हो गया। ये +5 था तो +5 वहां पे जाएगा तो -5 हो जाएगा, राइट। बस आपको क्या याद रखना है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखो और आगे वाला जो सिर्फ नंबर है उसको भी यहाँ पे लिखो अलोंग विद द साइन। तो जो आगे वाला नंबर है -20, तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने जिसका मल्टीप्लीकेशन करे तो ये नंबर आना चाहिए और एडिशन करे तो ये नंबर आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट। तो हमने वो निकाला -4 और 5, एंड बस फिर 1x को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया और फिर तो कॉमन लेने वाला प्रोसीजर है बस। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दे जिसमें x का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5m² = 22m + 15। ये हमें दिया हुआ है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो एक अरेंज करेंगे इसको कि सच दैट कि ये सारे जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0। तो हम इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं 5m² और 22m और 15 दोनों प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -22m -15 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखो m² का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, राइट। तो यहाँ पे जो दो हम नंबर लिखते हैं ना, एक तो m का कोएफिशिएंट क्या है? -22, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अब दूसरा ये -15 है ना, तो यूजुअली अगर ये 1 होता तो हम -15 लिख देते, बट ये 5 है, राइट। m² के आगे 5 है तो ये -15 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -15 × 5 -75, राइट। तो यहां पे ये पूरा हटके सिर्फ -15 नहीं आएगा, -75 आ जाएगा, राइट। तो ये -22 यहां से आया और -75 -15 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो -75। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई करे तो -75 है और एडिशन करे तो 22 है। तो अब ऐसे दो नंबर अगर आप निकालोगे तो आएगा, पहले तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं मैं तो मुझे 75 मिलेगा, राइट। बट हमें क्या चाहिए कि -75 आना चाहिए ना, तो हम थोड़ा चेंजेस करेंगे कि 25 यहाँ पे -25 ले लेंगे। तो -25 + 3 करो तो -22 आएगा और -25 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो -75 आएगा। सो वी गॉट टू नंबर्स कि -25 और 3। अब हम ये वाला जो नंबर है उसको स्प्लिट करेंगे ये दो नंबर से। 5m² -22 की जगह क्या लिखेंगे? -25m + 3m
-15 इज इक्वल टू 0, राइट। -22m की जगह क्या लिखा, -25m प्लस 3m। अब वो 2 की जगह में 1 + 1 लिखूं तो बात तो वही है ना, तो यहाँ पे वही अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखो 5m² और 25m, तो 5 भी कॉमन है और m भी कॉमन है दोनों टर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5m। यहाँ पे क्या बचेगा, 5m² में से 5m चलेगा तो m बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5m और 25m, तो 5 5 से 25 ऐसा, प्लस यहाँ पे देखो 3m - 15, 3 कॉमन ले ले तो 3m में से 3 गया तो m बचा, और 15 3 5 से 15 तो 5। देखो ये दोनों चीज सेम आया, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो जो ब्रैकेट सेम आया उसको एज इट इज लिखो, एंड बाकी जो ब्रैकेट बचा 5m + 3 इक्वल टू 0। अब बस एक बार m - 5 इज इक्वल टू 0 और बीच में और लिखो, और 5m + 3 इज इक्वल टू 0, फिर लास्ट में आंसर रहेगा m इज इक्वल टू +5 और m इज इक्वल टू, पहले ये -3 वहां पे जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, -3/5 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ये याद रखना, कभी भी m² के आगे कोएफिशिएंट में कुछ नंबर है ना 1 के अलावा, तो उसको 5 को ये लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप 2 टर्म ढूंढोगे, जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म है और एडिशन करने पर जो m के पहले वाला कोएफिशिएंट है वो है। तो बस यही 2 टाइप है, एंड एक छोटा सा सम है वो भी कर लेते हैं। अब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है 25m² इज इक्वल टू 9। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत लोग इतना छोटा सम देख के उनको लगता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको कि जो 25m² इज इक्वल टू 9 दिया, राइट, तो आप क्या लिखोगे, m² यही रहने दोगे, और ये 25 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 25। अब टेकिंग, यहाँ पे लिख देना चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये m² का m हो जाएगा, और ये हो जाएगा √9/25, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 9 बाय, मतलब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे अगर हम तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, और m इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि कभी भी आप स्क्वायर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लूं तो ये +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, तो वही अप्लाई किया है यहाँ पे कि 9 का स्क्वायर रूट 3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, सिमिलरली फॉर √25, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। बस ये 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, बट ये याद रखो कि ये टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या किया हमने, 25m² 25 मल्टीप्लाई में था, वहां डिवाइड में डाल दिया, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट प्लस भी होता है और माइनस भी हो सकता है, इसके लिए 2 आंसर मिले हमें बस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला मेथड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स है, जैसे कि फाइंड ABC या डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, जो हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते बनते ये एक ही टॉपिक में से आपके कम से कम 5 से 6 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना। अब देखो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आगे लिखा रहेगा सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड, और ये 3 मार्क के लिए आता ही है, तो ये अच्छे से देखो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी मेथड में, इसी फॉर्मेट में दिया होता है। अब सपोज यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, तो मुझे दिख रहा है कि x² की जगह यहाँ m² है और a की जगह 3 है, सिमिलरली b की जगह 2 है और c की जगह -7 है। तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जनरल इक्वेशन में से ही बनता है, तो आप हमेशा पहला लाइन क्या लिखोगे, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax² + bx + c। तो आप यहाँ पे जनरल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू x² और m² का जो कोएफिशिएंट है तो 3, सिमिलरली b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -7, जो सिर्फ नंबर है वो 7 रहेगा। अब ये प्लस था इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, अगर -2m होता तो b भी -2 होता, तो साइन पे ध्यान देना थोड़ा। अब इसके बाद एबीसी निकालने के बाद हमेशा हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ट्राइंगल से भी डिनोट करते हैं, तो b² - 4ac इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर
-4, a कितना है 3, c कितना है -7, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, देन -4 3 12, 12 इंटू -7 -84, तो ये 4 + 84 हो जाएगा, तो 88। तो ये हमें डिस्क्रिमिनेंट हमारा मिला 88। अब एक सब टॉपिक यहाँ पे बता देता हूँ, आई गेस इट्स द राइट टाइम। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दो आंसर मिलते हैं हमेशा, वही रूट्स होते हैं उसके, मतलब उसका आंसर। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको रूट्स नहीं ढूंढना है, बस उसके जो रूट्स मिलेंगे उसका नेचर कैसा होगा। तो उसके लिए हमेशा हम पहले एबीसी निकालेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। एक बार आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल गया ना, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि रूट्स का जो नेचर क्या होगा। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, देन आवर रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे 88 0 से बड़ा है, तो मतलब हमारे जो रूट्स मिलेंगे आगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। इफ आर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। अगर स्मॉलर देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो ये अनइक्वल, रूट्स आर अनइक्वल, सॉरी आप लिखोगे रूट्स आर नॉट रियल। बस ये 3 कंडीशन है। तो इसके बेसिस पे आप रूट्स का नेचर अगर पूछा गया है तो आपको बस इतना डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है और उसके बेसिस पे आपको बता देना है कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, या जो भी डिस्क्रिमिनेंट आएगा और तो उसके रूट्स क्या होंगे, नेचर क्या होगा रूट्स का। अब फॉर्मूला मेथड पे वापस आते हैं कि इधर तक डिस्क्रिमिनेंट हमने ढूंढा, उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है फॉर्मूला मेथड का, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2 है। अब बहुत लोग फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन सॉल्व भी यहां से चालू करते हैं, मतलब एबीसी ढूंढने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एबीसी ढूंढो, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो और फिर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, वरना बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा और प्रेजेंट भी अच्छे से नहीं होगा एंड मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे नंबर्स है अंदर। सो फॉलो दीज स्टेप्स एज इट इज, तो आपको अच्छे से आंसर मिलेगा। अब वैल्यूज पुट कर दे, x इज इक्वल टू -b। अब देखो सारे वैल्यूज हमने यहाँ निकाले हुए हैं, -b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, यहाँ पे आया है 88 अपॉन 2a। a कितना है हमारा 3, सो 2 इंटू 3, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 88 को अगर आप थोड़ा और तोड़ोगे तो 88 कैसे हो जाएगा, 244 जा, 222 जा, 211 जा, राइट, और नहीं ब्रेक होगा तो ये 2 बार आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, और हाँ यहाँ पे आएगा 11 1 जा, तो ये क्या बन जाएगा 2√22, राइट। ये आपको आपने बस स्क्वायर रूट को बाहर निकाले 2 को कॉमन लेने के लिए, 2 3 जा 6। अब देखो ये 2 2 और 6, अगर 2 कॉमन ले लो मैं तो क्या बचेगा अंदर, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 6 में से 2 चलेगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2, तो अंदर 3 बचेगा सिर्फ, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बट ये प्लस माइनस है ना, तो आप एक बार सिर्फ प्लस लिखो अंदर और बीच में और लिखो, एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दोनों रूट्स मिल गए, तो एक बार ये x के 2 वैल्यू मिल गए ना, वहां हमारा आंसर स्टॉप होता है। एंड इतना आप करोगे ना तो फॉर्मूला मेथड के पूरे 3 मार्क आपको मिलेंगे। आसान है, बस थोड़ा सा आप सपोज यहां तक भी करके आ जाओ एंड फिर इसको ही प्लस माइनस सेपरेट करके आते तो भी इट्स फाइन, हो सकता है स्ट्रिक्ट चेकिंग हो तो 1 मार्क कट हो जाएगा, बट अगर आप यहां तक कर रहे हो शॉर्ट आपको 3 मार्क मिलेंगे। एंड जो मैंने बीच में रूट्स का नेचर वाला बोला वो अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको इतना ही करना है जितना बोर्ड पे लिखा है अभी। अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछा तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे एंड उसके बेसिस पे आप नेचर बता दोगे। सो आई होप यू आर ऑल प्रैक्टिसिंग विद मी, एंड हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस कवर किए उसमें से काफी क्वेश्चंस आएंगे और ये कंसेप्ट तो पूछे ही जाते हैं। अब थर्ड जो चैप्टर है
दैट इज स्टैटिस्टिक्स, वो उसका भी 12 मार्क्स का वेटेज है। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो कि काफी डिटेल में है, आप एक बार वो स्पेशली देखो। बट इफ आई हैव टू सजेस्ट यू सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो उसका वीडियो मैं आगे लिंक कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के। बट इफ सिर्फ वर्बली बताना हो तो मीडियन, मोड एंड आई फील फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये तीन के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए काफी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो आप वो अच्छे से करके जाओ, आगे वीडियो कंटिन्यू होगा उसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो मीडियन के ऊपर ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम 3 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन से डायरेक्ट आप 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो एक बार अच्छे से देख लो, काफी सिंपल टॉपिक है। आपको 3 ही टेबल बनाने होते हैं इसमें, एक क्लास और फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी सेम पैटर्न है, जो पहला टेबल दिया होता है क्वेश्चन में वो होता है क्लास, एंड सेकंड दिया रहता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो पहले तो हम क्लास एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 एंड लास्ट वन 14 to 16। सेकंड फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, 150, 500, 300 एंड लास्ट इज 50। अब ये नई चीज है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो पहला फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो 150। अब 150 को इसके साथ प्लस कर दो, 150 प्लस 500 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। बस, तो ये 3 टेबल हमने बना दिए। बट मीडियन का पूरा खेल उसके फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। फॉर्मूला क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स है, तो टर्म एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले तो हमेशा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको एन निकालना है। एन क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका सम अगर आप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सम करोगे 650, 950 एंड 1000, तो एन आ जाएगा 1000, राइट। हाँ, तो ये पहले हमने एन निकाला, उसके बाद हमेशा आप एन बाई टू निकालोगे। तो एन बाई टू हमारा कितना आएगा, 1000 डिवाइड बाई टू 500 आएगा। तो 500 आपको फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है किसके बीच में आ रहा है। तो 500 150 और 650 के बीच में आएगा, इसके बीच में कहीं होगा ना 500। तो इसके बाद जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या किया हमने, एन बाई टू 500 निकाला, ये दोनों टर्म के बीच में आ रहे हैं 500, तो ये दोनों टर्म में जो ऊपर वाला टर्म है वो हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके नीचे वाला जो ये पूरा क्लास है ये हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास। गेटिंग इट। तो 2 टर्म अब तक क्लियर हो गए, एक तो एन हमें 1000 मिल गया एंड सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें 150 मिल गया। ओके, अब और मीडियन क्लास हमें मिल गया। अब एल देखो, यहाँ पे एल क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास ये वाला है, तो इसमें जो लोअर क्लास है पहले वाला 10, वो हमारा हो जाएगा एल। एल हमारा क्या हो गया, 10। ओके, तो एल भी हमें समझ गया कि एल क्या होता है। नेक्स्ट इज एच, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। मतलब जो हमारा मीडियन क्लास है उसका जो डिफरेंस रहेगा, इंटरवल मतलब डिफरेंस, 10 to 12, मतलब 12 माइनस 10 करो तो कितना आएगा 2। तो ये 2 हमारा हो गया एच। जो भी डिफरेंस आएगा, अगर क्लास ऐसे है 100 to 200, तो हमारा इंटरवल कितना हो गया 100 का, क्योंकि 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। तो वैसे हमें एच ढूंढना है। फिर लास्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब ये जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो हो गया एफ। तो हमने सब कुछ निकाल लिया। सबसे पहले हमने एन निकाला जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एन बाई टू निकाला, बाद में 500 आया। 500 देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में कौन से 2 टर्म के बीच में आता है, तो ये 2 टर्म के बीच में आता है। तो ऊपर वाला जो है टर्म वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और नीचे वाला जो पूरा क्लास होता है वो मीडियन क्लास बन जाता है। अब मीडियन क्लास में जो छोटा वाला टर्म होता है वो एल होता है,
एंड मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होता है। तो ऐसे हमने सारी चीजें निकाल ली। तो यहाँ पे एक बार वापस लिख देते कि क्या क्या। एल हम लोग को कितना आया, एल हमारा है 10, एन एन हमारा है 1000, देन एच क्लास इंटरवल है 2, फ्रीक्वेंसी है 500 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 150। राइट, तो हमने सब कुछ निकाल लिया। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज। मीडियन इज इक्वल टू क्या है, एल, पहले तो एल इज 10 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। एन बाई टू कितना है 500 माइनस सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 150 डिवाइड बाय एफ। एफ कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाय एच। एच हमारा कितना है 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। हम मीडियन ढूंढ रहे थे डेली नंबर ऑफ आवर्स के, तो जो भी आंसर मिलेगा उसके आगे आवर्स मेंशन कर देना एंड कैलकुलेट कर लेते एक बार चाहिए तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो हमेशा पहले ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, और ये जो प्लस है वो हमेशा लास्ट में होगा क्योंकि बॉड मास अप्लाई होता है। तो आप ये सॉल्व करने जाओगे तो आपको उसका आंसर आएगा कुछ 1.4 आंसर आएगा, और 10 बाद में आप प्लस करोगे, ये रफ वर्क है। तो 10 प्लस 1.4 तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 11.4। और लास्ट में आप आवर्स भी मेंशन करना क्योंकि हम इसका मीडियन निकाल रहे थे, डेली नंबर ऑफ आवर्स। तो वो यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है आवर्स, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे एंड लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे। सो ऐसे आपको मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें क्लासेस कैसे दिए थे, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, राइट। मतलब जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, राइट। यहाँ पे 10 है तो यहाँ से 10 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 से स्टार्ट हुआ। बट अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि 60 to 64, देन 65 to 69, मतलब 64 पे एंड हुआ बट स्टार्ट 65 एक उसके बाद हुआ, तो हमें ऐसा क्लास दिया रहेगा तो हमें एक टेबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, दैट इज कंटिन्यूअस क्लास। तो ये क्लास को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा कि जहां एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला नंबर होता है उसको -0.5 करेंगे, और दूसरा नंबर होता है उसको +0.5 करेंगे। पहले वाले को -0.5, दूसरे वाले को +0.5। तो अगर 60 में से -0.5 करें तो ये हो जाएगा 59.5 टू 64 + 0.5, तो ये हो जाएगा 64.5, राइट। ये सब में करेंगे। 65 में से -0.5 किया तो हो जाएगा 64.5, और 69 + 0.5 किया तो ये हो जाएगा 69.5। सिमिलरली 70 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5, 74 में प्लस करेंगे 74.5, 75 में से माइनस करेंगे 79 में प्लस करेंगे। तो आप नोटिस करो यहाँ पे 64.5 पे एंड हुआ तो 64.5 पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो क्लासेस थे वो कंटिन्यूअस नहीं थे तो हमने उसको कंटिन्यूअस बना दिया। देन आप आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आप यही वाले क्लासेस कंसीडर करोगे। लाइक एल लोग है, सपोज ये मीडियम क्लास है आपका, तो आप एल इसको ही कंसीडर करोगे एंड आगे का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो दिस इज, ये बस आप याद रखना कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तब चेक करना कि जो क्लासेस गिवन है आपको क्वेश्चन में वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। हमने मीन कवर कर लिया, हमने मीडियन भी कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। मोड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट दिस इज क्वाइट इजी। काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके। अब देखो, अब तक तो एकदम बैठ ही क्या होगा दिमाग में कि पहला पार्ट वो क्लास होता है, दूसरा पार्ट फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो हमेशा हम पहले क्लास एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं एंड अब हमें ये भी चेक करना होता है कि क्लास कंटिन्यूअस है या नहीं है। बट यहाँ पे तो क्लास कंटिन्यूअस ही है क्योंकि 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर नहीं होता तो हम पहले टर्म को -0.5 करते, दूसरे टर्म को +0.5 करते एंड एक और टेबल यहाँ पे ऐड होता कंटिन्यूअस क्लास का। हाउएवर यहाँ पे कंटिन्यूअस ही है, सो वी आर लकी इनफ। यहाँ पे क्लास को एज इट इज लिखेंगे पहले 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to
11 and 11 to 13, right? Second table, frequency 7, 5, 15, 20, 35 and 18. इसके बाद आपको चेक करना होता है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है. इसमें 35 सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो हमारा क्लास है वो बन जाता है मॉडल क्लास, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होता है. एंड ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये बन जाएगी F1. अब F1 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ये वाली, ये हो जाएगी F0. F1 के नीचे जो है वो हो जाएगा F2. एंड मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है ये हो जाएगा L. सब कुछ मिल गया. अगर आप अब फॉर्मूला चेक करो, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H. दिखने में बड़ा लग रहा है फॉर्मूला, थोड़ा ट्राई करोगे याद हो जाएगा. अब अभी अभी हमने सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया. L क्या होता है? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, राइट. H क्या होता है? जो मॉडल क्लास है उसका जो इंटरवल है, डिफरेंस. यहाँ पे क्या है? 9 to 11, 2 का डिफरेंस है, तो हमारा H हो जाएगा 2. L क्या हो गया? L हो गया 9, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 35. ओके. F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग अ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी दैट इज 20. एंड F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब उसके नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 18, राइट. सारे वैल्यूज मिल गए. आपको बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है और फाइनल आंसर ढूंढना है. यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यूज पुट करके. तो मॉड इज इक्वल टू L कितना है? 9 प्लस F1 माइनस F0 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1, मतलब 2 टाइम्स 35 माइनस F0 माइनस F2 20 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय H. H कितना है? 2. अगेन ये चीज ध्यान रखना, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा पूरा एंड फिर आप इसके साथ प्लस करोगे. तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा एक बार कैलकुलेट कर ले. तो ये सॉल्व करने पर आपको इसका आंसर आएगा 0.94. तो उसको प्लस करोगे आप 9 के साथ, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9.94 लीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यूनिट दिया हुआ है. तो ये हमारा मोड का फाइनल आंसर बनेगा. आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और हर एक टर्म क्या है. मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, एंड जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो F1, उसके ऊपर वाला F0 एंड F1 के नीचे वाला F2. मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L बस, और मॉडल क्लास का जो डिफरेंस है उसको H बोलते हैं. दैट्स इट. आपको ये सारे टर्म समझ गए एंड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. दैट्स इट. तो हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों टॉपिक कवर कर लिया है, और ये तीनों टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखने ही वाले हैं. तो आप फॉर्मूला अच्छे से याद रखो और जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसका प्रैक्टिस करो, और आई होप आप लिखते जा रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे कुछ, तो ये टॉपिक बार बार पूछा गया है और ये एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है. तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसके साथ सॉल्विंग के साथ आपको समझ भी जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है. अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी 4 मार्क्स के लिए आया था 2023 में, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं. आपको अगेन एक क्लास दिया रहेगा एंड फ्रीक्वेंसी दिए होगे, और उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना होगा. तो जैसे अभी हमने इससे पहले हिस्टोग्राम बनाया, तो हिस्टोग्राम में तो बस 2 ही टेबल का जरूरत पड़ता है, दैट इज क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको 4 टेबल बनाने होंगे. पहला होगा क्लास, दूसरा होगा क्लास मार्क, तीसरा फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ वुड बी कोऑर्डिनेट्स. इसमें क्या करना है वो आगे समझते हैं. तो सबसे पहले आप क्लास लिखोगे, जैसे क्लास दिया है एज इट इज लिखना है, बट 2 क्लास एक्स्ट्रा लिखेंगे, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में. तो यहाँ पे देखो 200 to 400, 400 to 600, हर एक के बीच में 200 का गैप है. तो हमारा जो पहला क्लास होगा उसमें भी 200 का गैप होना चाहिए, राइट. एंड क्लासेस कंटिन्यूअस है, 400 एंड हुआ, 400 स्टार्ट हुआ,
तो ये भी 200 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 200 आएगा। अब 200 का गैप भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 to 200 के बीच में भी 200 का गैप है, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ पे 1200 से एंड हुआ, तो हमारा लास्ट क्लास 1200 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड हर एक के बीच में 200 का गैप है, राइट। सो यहाँ पे आएगा 1400। समझा, हमने दो क्लासेस ऐड किए। नाउ सेकेंड पार्ट, हमें क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क क्या होता है कि पहले और लास्ट नंबर को हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब तक तो हम इससे फैमिलियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 + 200, 200 डिवाइड बाय 200। ऐसे ही सबका निकालेंगे, ये लास्ट वाले का भी निकालेंगे अगर, तो ये आएगा 1300। सबका क्लास मार्क निकाल लिया। अब फ्रीक्वेंसी, यहां से लेके यहां तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट जो दो क्लासेस हमने ऐड की है उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 ही होगा, राइट। उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 ही लेना है हमें। अब लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स हमेशा दो होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्लास मार्क है, और वाई कोऑर्डिनेट है वो फ्रीक्वेंसी है, राइट। क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट पे क्लासेस लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो ऐसे ही सारे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ये 100,0, ये बन जाएगा 300,240, ये बन जाएगा 500,300, ये बन जाएगा 700,450, ये वाला 900,350, 1100,100, एंड लास्ट वन इज 1300,0, राइट। तो हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बस अभी हमें यही कोऑर्डिनेट्स हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दैट इज ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो हमने पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाया, यहाँ पे नेमिंग कर देंगे एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये ओरिजिन हमारा, राइट। तो ये 0 to 200 हमेशा एक्स एक्सिस पे क्लासेस होते हैं, तो हम पहले वो प्लॉट करेंगे। 0 से 200, देन 400, 600, 800, 1000 एंड 1200 एंड 1400, राइट। लिख लेते हैं 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। अब यहाँ पे तो हमारा क्लास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्रिंक मार्क बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, 100 से स्टार्ट होता, तो यहाँ पे हमें क्रिंक मार्क ऐड करना पड़ता, वो हार्ट बीट वाला। बट यहाँ पे नो नीड। अब वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, 0, 240, 300, 450, राइट। अराउंड सब अगर हम देखें तो ऐसे हम 100 से भी प्लॉट कर सकते हैं, 100, 200, 300, 400। ओके, तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500, राइट। 500 के ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, सो वी कैन डू दिस। बट अगर सपोज आपको चाहिए तो आप 50, 100, 150 ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका और थोड़ा बड़ा बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बट आंसर सेम ही आएगा, इट डजेंट मैटर। अब हमें बस प्लॉट ही करना है। सबसे पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 100 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब यहाँ पे ये 200 है, तो ये दोनों के बीच में 100 होगा, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट हमें 100 चाहिए, सो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे, दैट इज 100,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन सा है, 300,240, मतलब 200 से 400 के बीच में होगा, और यहाँ पे ये 200 to 300 के बीच में। आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जो रहेगा वहां पे आपको डॉट बनाना है। यहाँ बोर्ड पे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ बस। सो ये हमारा हो जाएगा 300,240, राइट। थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है, 500,300, तो 400 to 600 के बीच में होगा, 500,300। सो यहाँ पे बनेगा 500,300। फिर 700,450, तो यहाँ पे 700,450, तो यहाँ पे कहीं पे 700,450, देन 900,350, तो ये दोनों के बीच में से
इसके बीच में यहाँ पे 900 कॉमा 350, राइट। सेकेंड लास्ट 1100 कॉमा 160, यहाँ पे कहीं पे बनेगा 1100 कॉमा 160। जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो वो आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है वो 160, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 160, तो वो ऐसे हम ढूंढते हैं कि ऐसा, इसलिए वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। इन केस कोई कंफ्यूजन रहेगा तो ऐसे ढूंढना होता है। देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा 1300 कॉमा 0, ये वाला, राइट। अगर 0 है लास्ट में, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पूरा का पूरा पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए, बाद में उसको ट्रेस करते जाना है बस, तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे रेडी हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट्स के बीच में से लाइन जा रहा है, तो क्या करना, आप पहले कोऑर्डिनेट्स थोड़ा लाइट लिखना, ताकि आप बाद में सारे कोऑर्डिनेट्स आपने बना लिए, फिर उसको रफ कर देना एंड फिर लाइन ट्रेस करना, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स डार्क लिखना डॉट के ऊपर, ताकि लाइन और कोऑर्डिनेट ऐसा मिक्स ना हो जाए जैसा यहाँ पे होगा। ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए है, बट बोर्ड में आप ऐसा फॉलो करना कि ये दोनों मिक्स ना हो जाए। अब नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट पे हमें पता है कि क्लासेस होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासेस। क्लासेस बट किस चीज का है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल इन कौन सा यूनिट है, इन रुपीस, राइट। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। वेरएस वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी पूरा लिखना, फैमिलीज, राइट, तो फैमिलीज, ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ये आप ऐसे लिखना, ये अभी बोर्ड है इसके लिए ऐसे लिखा, बट आप पेपर में ऐसे लिखोगे। देन पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, बट लास्ट एक चीज बाकी है, दैट इज स्केल लिखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद स्केल लिखना मत भूल जाना एग्जाम में। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर हमारा क्या है, 200 यूनिट्स है, बट किस चीज के, रुपीस, राइट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज ऑन एक्स एक्सिस। वेर एस वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 0 to 100, 100 का डिफरेंस है ना, 100 पर क्या, 100 फैमिलीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 फैमिलीज। तो ये हमने यहाँ पे स्केल भी आप टॉप राइट कॉर्नर पे लिखोगे ग्राफ पेपर पे। तो बस आपको ऐसे फॉलो करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। बहुत ही इजी टॉपिक है एंड काफी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है बोर्ड्स में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, सिक्योर्ड है 4 मार्क्स। आपको बस करना क्या है, क्लास ग्रुप और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहता है, ये और ये आपको बस 2 टेबल ऐड करने होते हैं इसमें, क्लास मार्क और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। क्लास मार्क क्या होता है, ये दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको सबका क्लास मार्क मिलेगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज, जो भी क्लास दिए हुए है एज इट इज लिखोगे, पर 2 क्लास ऐड करोगे, एक पहले पे यहाँ और एक यहाँ, जिसका विड्थ सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पे 200 है हर एक क्लास के बीच में, तो इसमें भी 200 ही होना चाहिए और यहाँ पे भी 200 होना चाहिए। एंड सारे क्लास कंटिन्यूअस होने चाहिए, 200 200 400 400 वैसा। बस ये छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना, तो आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। सो आज के वीडियो में हमने जो 3 चैप्टर्स थे जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 36 मार्क्स, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो हमने सीख लिए। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल कीप making such videos to help you, and that's all for today's video. This is me Dama from Acitup signing off.